हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। नहीं करी है तो पिछला वीडियो एक बार फिर से देखिए। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने शायद अभी नहीं किया होगा। और अगर आप लोगों ने वो सिचुएशन फेस करी है तो मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके जो है वो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या है जो नया जो आपको सीखना है। अब इसमें एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें वेरिएबल एट द एंड जो स्टेटमेंट ऐसी बनती है जिसमें वेरिएबल ही नहीं बचता। अब वो कैसे होता है वो आप लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। मैंने एक एग्जांपल ली है, इसमें आप लोग 3x 3 को ट्रांसपोज करिए -3 इज इक्वल टू वाई। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x आया है। अब इसको मैंने इसको यूज़ करना है इस सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9x आप लोग देख सकते हैं -3y, तो y आ गया है आपके पास 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 3 ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई करिए, क्या आने वाला है हमारे पास? 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9x। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव दोनों माइनस हैं, प्लस साइन हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9 विच इज़ इक्वल टू 9। अब आप देख सकते हैं 9x माइनस 9x 0 हो गया ये। वट वी हैव लेफ्ट विद इज, क्या बच गया हमारे पास? 9 इज इक्वल टू 9। बट जो भी स्टेटमेंट ये आई है ट्रू है कि 9 इज इक्वल टू 9, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 9 है। अब एक कंडीशन तो ये आई है कि जिसमें आपके पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आई है कि 9 और दोनों तरफ 9 है। अब इसमें क्योंकि वेरिएबल ख़त्म हो चुका है तो जब आपके पास अब x वेरिएबल जो है वो बचा ही नहीं है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो हमें इसकी x की नहीं मिलेगी। और सेम हमें जो है वो y की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी। अब ऐसी सिचुएशन क्यों आई है यहाँ पर, ये आपको मैं बताऊँगा एट दी एंड। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और वो क्या है वो देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस मैंने ले ली हैं। यहाँ से आप लोग बनाइए रिलेशनशिप, 2y ट्रांसपोज करिए, 4 भी ट्रांसपोज करिए, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 2y नेगेटिव हो जाएगा। तो x आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज़ 4 माइनस 2y। यहाँ पर अब आप लोग इसको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है सेकंड, दैट इज़ 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। 4 माइनस 2y, 2 ये आ गया, x की ये वैल्यू आ गई है, प्लस ये 4y एज इट इज आएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ विच इम्प्लाइज दैट 2 ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4y, यहाँ पर आपके पास 4y है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 4y माइनस 4y 0 हो गया, यानी कि सेम सिचुएशन आ गई है। 8 माइनस 12 ये बचा है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 0। माइनस कर लीजिए, 12 माइनस 8 इज़ 4, 12 का साइन माइनस विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो सिचुएशन आपके पास आई है और जो पहले वाली सिचुएशन है उन दोनों में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस बहुत ही एक अलग सा डिफरेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जहाँ पर दोनों तरफ जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, 9 इक्वल्स टू 9, बट ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं कि -4 इज इक्वल टू 0 आया है। तो दो टाइप की सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर फेस करने को मिलेंगी, एक तरफ ट्रू होगा और एक तरफ फॉल्स होगा। अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो आप लोग कह सकते हैं कि इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर तो यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स आती है जैसा कि सेकंड केस में आया है, ये आप कहेंगे दिस इज inconsistent, the given pair of linear equations are inconsistent mean कि the given pair of linear equations have no solution, right? no solution means कि lines क्या होंगी? yes, parallel lines होंगी। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एट द एंड वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट क्यों आया है। ऐसी स्टेटमेंट में ऐसा है, आप लोग इसकी अगर सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में से अगर आप लोग यहाँ से आप देखिए 9 3 9, यहाँ पर 3 कॉमन मल्टीपल है इनका, 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ 9 है तो क्या आ जाएगा, ये 3 3s are 9 तो 3x आएगा, माइनस 3 1s are 3y विच इज़ इक्वल टू 9 है, ये 9 को लिखते हैं 3 × 3, तो बड़े आसानी से ये 3 आपका जो है वो 1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3x - y इज़ इक्वल टू 3, यानी कि जो आपके पास एट द एंड इक्वेशन बची है 3x - y इज़ इक्वल टू 3, इसको आप लोग कंपेयर करिए इसके साथ, तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन सेम है। क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है तभी ये स्टेटमेंट आपके पास ऐसी आई है। तो स्टेटमेंट बच्चे अगर आपकी ट्रू होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, वहाँ पर कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा।